सुप्रसिद्ध लेखक, विचारक, दर्शन शास्त्री पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी के सनातन की व्याख्या करते हुए लेख की 5 किस्तों का प्रसारण हमने वर्ल्ड एक्सप्रेस में किया, जिन्हें आपने काफी पसंद किया। आज हम बाबूजी के लेख का प्रसारण कर रहे हैं, जिसमें आप बता रहे हैं सनातन के 10 लक्षण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात पृथ्वी पर सभी सुखी हों, सभी निरोगी होकर स्वस्थ रहें, सभी की दृष्टि सर्व कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत हो, किसी को भी कभी भी दुख प्राप्त न हो। जो उपरोक्त वर्णित शास्त्रोक्ति को धारण करके जगत में अपनी जीवनचर्या संयम एवं शांति पूर्वक व्यतीत करता हो, वही सनातनी धर्म का परिपालक और परिपोषक है। किसी भी धर्म मजहब का किसी भी मुल्क के किन्हीं भी मानवों द्वारा अनुकरण किया जाता हो, वही उनकी सभ्यता है। अर्थात उन सभी मानव नस्लों के आचरण में जब कोई नीति, नियम, सिद्धांत अथवा आदर्श एवं मर्यादाओं का परिपालन किया जाता है, तब उस कौम के जीने की वह मान्यता ही उनका वह धर्म कहलाती है। देखिए कुछ सूक्तियाँ। प्रथम प्रश्न है को धर्मः, अर्थात धर्म क्या है? उत्तर है धार्यति इति धर्मः, अर्थात मानवों द्वारा मनसा वाचा वाणी कर्मणा जो मर्यादित सिद्धांत और आदर्श जगत व्यवहार में प्रयुक्त होता है, वही उन मनुष्यों का धर्म कहलाता है। द्वितीय प्रश्न है को मुकः, अर्थात गूंगा कौन है? उत्तर है यह काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति, अर्थात अत्यंत आवश्यक होने पर भी जो मानव अपना अभिप्राय वाणी द्वारा जाहिर न करे, वह मानव गूंगा ही कहलावेगा। तृतीय प्रश्न है को बधिरः, अर्थात बहरा कौन है? उत्तर है यह शृणोति नान्योक्तिम, अर्थात जो मानव किसी भी सर्व मंगलकारी यथार्थ और सत्य से परिपूर्ण बात को ना सुने, वह बहरा ही कहलावेगा। चतुर्थ प्रश्न है कह परिहार्यो देशः, अर्थात किस मुल्क, देश, राष्ट्र में नहीं रहना चाहिए? उत्तर है यह देशे पिशून जनेः संकुलीभूतः, अर्थात जिस मुल्क में ज़्यादातर पाश्विक प्रवृत्ति के यानी जंगली प्रवृत्ति के जाहिल लोग निवास करते हो, वह मुल्क छोड़ देना चाहिए। पंचम प्रश्न है किम सौख्यम, अर्थात सुख क्या है? उत्तर है नित्यम आरोगिता जगति, अर्थात जगत में सदा स्वस्थ रहना ही सुख है। भारत के सनातनी एवं मर्यादित आचरण की आस्था वाले मानवों को श्रेष्ठ मानव यानी आर्य कहा है। सनातन का अर्थ होता है जो मान्यताएं और आस्थाएं चिरंतन सत्य से निकली है, वे सनातन हैं। अर्थात जो विचारधारा सत्य आधारित होकर संपूर्ण पृथ्वी पटल वसुंधरा पर निवास करते, प्रत्येक मानव के लिए ग्राह्य होकर अनुकरणीय हो, जो निर्विवाद रूप से सब कसौटियों, तर्क, न्याय, सांख्य और मीमांसा पर कसी जाकर सच्ची एवं खरी उतर सकती हो, वही सत्य आधारित सनातनी मान्यता है। इसीलिए भारतवर्ष की यह सत्य से निश्चित मान्यता तो सार्वभौमिक, सर्वकालिक और सर्वमान्य होकर यह मानव मात्र के सर्वांगीण अभ्युदय का निश्चित परिणाम देने वाली सनातन धर्मी आस्था है, मान्यता है। इस सनातन धर्म की मूल भावना तो भूत दया है, अर्थात जगत में प्राणी मात्र पर दया की भावना का क्रियान्वयन ही सनातन धर्म का मूल तत्व है। वैसे तो सनातन धर्म में सर्वज्ञात है कि धर्म के 10 उत्तम लक्षणों से युक्त मानव जीवन यापन ही सनातन धर्म का अनुपालन माना गया है। इन मूल धर्म तत्वों पर आस्था और विश्वास रखते हुए जगत के प्रत्येक मानव को इन 10 धर्म सिद्धांतों 10 कमेंडमेंट्स का पालन करने के लिए यह एक उत्तम और आदर्श व्यवस्था दर्शाई गई है। सनातन धर्म के वे 10 लक्षण ये हैं: सत्य, क्षमा,
धृति, दम, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, अक्रोध, इंद्रिय निग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इन्हें विस्तार में समझिए। सत्य तो संसार में सर्वत्र ही वंदनीय माना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य है। सूर्य, चंद्र, पवन, अग्नि, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, पानी, आकाश, वनस्पति, प्राणी सभी सत्य है। क्या इनके बिना जगत की कल्पना की जा सकती है? इसलिए सत्य आधारित आचरण, सत्य वाणी, सत्कर्म और सद्व्यवहार सनातन धर्मावलंबियों का मूल मंत्र है। क्षमा, किसी भी अन्य मानव की त्रुटि, नासमझी अथवा गलती एवं दुर्व्यवहार को क्षमा करके भुला देना ही उत्तम मनुष्यता, मानवता है। मानव द्वारा कुंठित, क्रोधित एवं आक्रोशित होकर अन्य को प्रताड़ना देने से मानव अनायास ही अत्यंत दुस्सह, कष्ट, क्षोभ और पश्चाताप का वातावरण तैयार कर लेता है। स्वयं ही अपने मनोभावों में ज्वार लाकर कष्ट, विषाद और व्यथा को पनपाने वाली दुष्प्रवृत्ति के भंवर जाल में फंसकर मानव अपने ही सुखी जीवन में विष घोल लेता है। अतः मानवों को अपने हृदय में क्षमा का भाव रखकर दूसरों की गलती का खामियाजा खुद झेलने से बचना चाहिए। धृति, मानव को विसंगति, विलगाव और विपरीत दशा की अनेक परिस्थितियों में भी धैर्य धारण कर वैमनस्य भाव से मुक्त होकर संयत स्वभाव में रहना चाहिए, ताकि मानव अपनी चेतना में संभलकर चलते हुए मानव अपने चरित्र को उत्तम और सुदृढ़ गढ़ने में कुशलता के साथ सन्नद्ध हो सके। प्रत्येक मानव का स्वस्थ चित्त से पुरुषार्थ करते हुए संयम से दृढ़ता पूर्वक अपने लक्ष्य पूर्ति में अपने आप को समर्पित कर देना ही श्रेष्ठ आचरण कहलाता है। अपनी समस्त कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ संपूर्ण चेष्टा, निष्ठा और परिश्रम पूर्वक लक्ष्य पूर्ति में संलग्न रहना ही मानव का अदम्य साहस, दम कहलाता है। अस्तेय, किसी अन्य मानव के द्वारा उपार्जित उसकी उपलब्धियों को बलात् अथवा प्रपंच अथवा छल से अधिग्रहित कर लेने की प्रवृत्ति को रोकना ही आचरण की श्रेष्ठता है। अस्तेय का अर्थ है जो स्वयं के द्वारा उपार्जित धन संपदा, ऐश्वर्य को संभालकर संरक्षित रखने की जगह किसी अन्य की उपार्जित संपत्ति को अधिग्रहण करना चाहता है। यह कार्य तो चोरी है। इसीलिए अन्य की वस्तुओं को सर्वथा व्यर्थ मानकर उससे अपनी उपेक्षा का भाव रखना ही अस्तेय मानसिकता है। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं, धन संपदा एवं संपत्ति का संचय नहीं करना। जगत व्यवहार में अत्यावश्यक एवं न्यूनतम पदार्थों की उपलब्धि पा जाने पर संतुष्ट होकर इस हेतु ईश्वर का धन्यवाद करना ही श्रेष्ठ मनुष्यता है। अहिंसा, अहिंसा का स्पष्ट अर्थ है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति की आकांक्षा वश किसी अन्य को मानसिक अथवा शारीरिक क्षति पहुंचाना एवं जो अन्य के द्वारा उपार्जित धन संपदा है उसे बलात् हासिल करने के लिए उससे वह वस्तु बलपूर्वक छीनने में उसको शारीरिक अथवा मानसिक हानि पहुंचाना हिंसा है। ऐसी वृत्ति से दूर रहना ही अहिंसा है। अक्रोध, मानव को अपने स्वभाव एवं आचरण में शांति एवं सद्भाव का लक्ष्य लिए हर संभव अपनी असंयत भाषा और आक्रमणकारी मानसिकता को अंकुशित कर अपने एवं अपने प्रतिद्वंदी दोनों के मानस को उद्विग्न नहीं होने देना चाहिए। एक व्यक्ति के क्रोध करने के कारण संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मानस का उत्पीड़न होता है, अतः क्रोध करने से बचना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, पृथ्वी पर प्रत्येक मानव को 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ ही मन, चित्त, बुद्धि एवं विवेक का ईश्वर से जो उपहार मुफ्त में मिला है उसका उपयोग जगत में शांति और आनंद की स्थापना के लिए करना चाहिए। मानव को इच्छाओं, इंद्रियों का दास न बनते हुए उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य,
धरा पर प्रकटे प्रत्येक मानव को जगत में अपने उद्भव को ईश्वर की कृपा मानकर उस ब्रह्मांड अधिपति ब्रह्म की सत्ता को स्वीकारते हुए अपने स्वभाव एवं आचरण में सदा सर्वदा उसकी अनुकंपा से अनुग्रहित होकर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जीवन जीना चाहिए। लेख की शेष किस्त कल प्रसारित होगी।